एपिसोड ऑफ D2C ब्रांड सीरीज स्टार्ट टू स्केल। अब तक के हमने सारे एपिसोड में सीखा था कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप स्केल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अब आप एक नेशनल ब्रांड की तरफ हैं। बट इससे पहले कि हम ये पूरी सीरीज रैप अप करें, दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिस पर हमें बात करनी थी, जिसमें से एक पहला है इनोवेशंस एंड डिसरप्शंस इन D2C ब्रांड इकोसिस्टम। अब ऐसी क्या इनोवेशंस थी कि ये D2C ब्रांड्स जो है इतने पॉपुलर, इतने सक्सेसफुल हो गए। एसेंशली मैं इन्हें कहता हूँ ये है डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स। ऐसे ब्रांड्स, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जहाँ पे आप सिर्फ डिजिटली फोकस थे एंड ग्रेजुअली आपने ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए फिजिकली भी ग्रो करा। हमारे पास एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल है मामाअर्थ का, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना IPO भी लेके आया। बट अगर हम की इनोवेशंस की बात करें विच वर वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल फॉर दी D2C ब्रांड्स, जिसमें से सबसे पहला था यूज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज करना अपने प्रोडक्ट के लिए और उसके अराउंड बिजनेस बिल्ड करना, ये D2C ब्रांड्स नहीं देखा। हमारे पास ब्रांड्स हैं जैसे वाओ लाइफ साइंसेस, मामाअर्थ, रेने कॉस्मेटिक्स एंड सो ऑन, जिन्होंने अपना पूरा ब्रांड एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर बिल्ड किया। एंड आई थिंक वाओ लाइफ साइंसेस कोलैबोरेटेड क्लोज टू 800 माइक्रो मिनी इन्फ्लुएंसर्स, दैट्स लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस टू बिल्ड देयर ब्रांड। सो दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कभी ट्रेडिशनल ब्रांड्स ने नहीं करी थी, और एक ये इनोवेशन को उन्होंने सबसे ज्यादा कैश आउट किया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मॉडल जिसके अराउंड एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बना, जिसका नाम है डिमांड कंपनी, वो है सब्सक्रिप्शन लेड मॉडल। सब्सक्रिप्शन लेड मॉडल पहले कभी किसी ट्रेडिशनल ब्रांड ने नहीं एक्वायर किया था, ना ही स्टार्ट किया था, ना ही उसे ट्राई किया था। बट वी हैव द कंपनी लाइक मैन कंपनी, जिन्होंने मेन ग्रूमिंग इंडस्ट्री को ना ही डिसरप्ट किया बट अपने सब्सक्रिप्शन लेड मॉडल से उसको कैश भी किया। तीसरा है हमारे पास एक इंटरैक्टिव UX का, जो कि अगेन बिकॉज ये डिजिटली फर्स्ट ब्रांड्स हैं, इन्होंने यूज किया। हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे बॉम्बे शेविंग क्लब जैसे, जहाँ आपको पेड रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन दी देयर इंटरैक्टिव UX you get. So that is again the innovation which was first for the D2C brands. चौथा है हमारा एक हाइपर पर्सनलाइजेशन का, बिकॉज ये डिजिटली फर्स्ट ब्रांड्स हैं एंड यू हैव टन्स ऑफ डेटा विच इज अवेलेबल via digital marketing. You have huge data around their consumer behavior, the shopping pattern, the demographic data and so on. उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एक हाइपर पर्सनलाइज्ड ऑफर्स जो है D2C ब्रांड्स भेजते हैं, यूज़ करते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हाट्सएप कॉमर्स का और ईमेल मार्केटिंग का टू टेलर एंड गिव यू दी हाइपर पर्सनलाइज्ड ऑफर्स एंड the discounts. So this is again only possible in the current era of digital India, digital marketing, and the brands are now digitally first brands. फिर ऐसे की डिसरप्टर्स जिसकी वजह से एक D2C इकोसिस्टम बिल्कुल ही चेंज हुआ। इन ब्रांड्स की वजह से आज लोग जो है D2C ब्रांड्स को एक रेपुटेशन से, एक एस्पिरेशन से देख रहे हैं, जिसमें से एक है आपका अल्से नाइका, जो प्योर D2C ब्रांड नहीं था, बट यस their D2C ब्रांड पोर्टफोलियो हैज आउटपावर्ड लॉट ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक ब्रांड्स एंड दे आर अगेन अ वेरी सक्सेसफुली लिस्टेड कंपनी nowadays. देन सेकेंड हमारे पास ऐसे ब्रांड्स जैसे मेलोरा है, वॉइला है, जिन्होंने एक ज्वेलरी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को स्ट्रीमलाइन किया और उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स को स्ट्रगल दी है इस पूरी मार्केट में। फिर आपके पास ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने बिल्कुल ही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को चेंज कर दिया, वो है आपके पास बोट एंड नॉइज। दीज टू ब्रांड्स disrupted the whole consumer electronics market, which was dominated by the Goliaths like Sony, Samsung and JBL, and they are now the most preferred brands for the youth in India. तो ऐसे बहुत सारे disruptors आए जिसकी वजह से जो ट्रेंड है, जो मार्केट है, वो D2C ब्रांड्स के लिए बनी और एक ये फ्लेवर बना जहाँ पे सारे ब्रांड्स आज की डेट में
D2C ब्रांड्स बनना चाहते हैं, दे वांट टू बी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स। हमें सिर्फ ये समझना है कि ये इनोवेशंस, ये डिसरप्शंस पॉसिबल हो पाई हैं इस करंट एरा में, और कहीं ना कहीं कोविड-19 पेंडेमिक ने इन ब्रांड्स को कॉम्प्लीमेंट किया है। बट ऐसी जो है, जो ट्रेडिशनल इकोसिस्टम है, उसको उन्होंने पूरा चेंज किया है, और जो करंट एक इकोसिस्टम है वो इंडिया के D2C ब्रांड्स के लिए मोस्ट फेवरेबल है। यू हैव द ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग मार्केटप्लेसेस, you have the e-commerce platforms like Shopify where you can seamlessly run your store, you have the shipping aggregators like Shiprocket जिन पे आप पूरा easily shipping manage कर सकते हो, then you have robust payment gateway system by Razorpay and so on। तो आज आपको स्टार्ट करने के लिए, स्केल करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद one or two products, build a community and then you can be successful। और ये छोटी छोटी इनोवेशंस एक निश को पकड़ के भी आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। ये हमको D2C ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरी से समझ में आता है। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं ब्रांड स्टार्ट करने की, या चाहते हैं ब्रांड स्केल करने के लिए, तो आई थिंक आप एक बार ये पूरी D2C ब्रांड सीरीज को दोबारा देखिए और अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स को जरूर बताइए। Don't forget to subscribe this channel and stay tuned for future videos।